हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अलमेट डाउट्स पर। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 5 के सी। प्रश्न नंबर पहला है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक बिंदु त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है। प्रश्न नंबर पहला है 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें 3.4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। हमने एक रेखा खींच लिया, कितने का? 3.4 सेंटीमीटर का। अब कह रहा है 5.4 सेंटीमीटर का और 4 अपनी मनमानी से नहीं लिखेंगे, 5.4 सेंटीमीटर खींच दिए, इधर खींच दिए। तो सबसे पहले हम इसको केंद्र मान के एक यहाँ पे एक चाप लगा देंगे, चाप लगाएंगे, कटेगा। अब ये इसको केंद्र मान के यहाँ पे एक चाप लगेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके एक रेखा खींच देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, क्या 5.4, ये कितने का? 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि उनके शीर्ष और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्षलंब खींचिए। तो शीर्षलंब खींचने का तरीका ये होता है कि हम प्रकार में दूरी भर लेंगे, इतनी दूरी भरेंगे कि उसकी सम्मुख भुजा हो, उसको हम कम से कम 2 जगहों से काट सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ से दिए। अब इसे चाप को हमें आधा करना पड़ेगा। आधा करने का तरीका होता है, आधे से ज़्यादा दूरी लेना होता है, तो आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे हम, एक चाप लगा देंगे। अब यहाँ पे रखेंगे, इस बिंदु पे रखेंगे और ये हो गया। अब इसको काटेंगे। अब ये हमारा शीर्षलंब होगा, ये 90 अंश का हुआ। तो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है। हाँ, ये लंब संगामी है, क्योंकि हमें एक यहाँ पे एक रेखा खींचना है। अब ये कितने अंश का रहेगा? 90 अंश का रहेगा। तो ये क्या है? लंब संगामी है। प्रश्न नंबर दूसरा, 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर तथा इसके बीच का कोण 120 अंश है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का हम वो खींच लेंगे। अब क्या कह रहा है? 120 अंश का, तो 120 अंश, ये हो गया 120 अंश। ये कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये कितने अंश का था? कितने मीटर का था? 4.5 मीटर का था। ये कितने अंश का है? 120 अंश का है। इसको रेखा को मिला लेंगे, इस रेखा को मिला लिए। अब क्या कह रहा है कि अब पूछ रहा है कि लंब त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है कि नहीं। तो संगामी का मतलब होता है कि त्रिभुज के अंदर ही मिल रहा है कि नहीं। तो ये भी मिल रहा है ना, ये मिल रहा है, एक यहाँ से मिल जाएगा, मिल रहा। तो ये क्या है? हाँ, ये सत्य है, ये लंब संगामी है। प्रश्न नंबर पहले का तीसरा, 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तथा इनके बीच कोण 90 अंश है। तो हमने 5 सेंटीमीटर पर खींच रखा है और 4 सेंटीमीटर खींच लिया है। इनके बीच का कोण कितने का है? 90 अंश का है। अब कह रहा है कि इसका जो शीर्ष है, शीर्ष लंब है, इसका शीर्ष लंब जो है यहाँ पे आके मिलता है और इसका जो शीर्ष लंब है यहाँ पर आके मिलता है। अब संगामी पूछ रहा है ना, तो संगामी या एक ही रेखा में शीर्ष लंब आके मिलेंगे, ऐसा कोई रेखा बिंदु जहाँ तीनों रेखा आके मिलती हों, तो उसी को हम क्या कहेंगे? संगामी कहेंगे। अब ये शीर्षलंब एक इधर कटेगा, एक यहाँ पे आकर छूता है, एक यहाँ पे आकर छूता है, ये क्या है? सत्य है। ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर चौथा, 2 कोण 65 अंश तथा 80 अंश और बीच की भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर से खींच लेंगे। तो क्या कह रहा है कि 65 अंश, तो हम 65 अंश का हम रेखा खींचेंगे, 65 अंश। अब एक हमें 80 अंश का खींच देना है। ये कितने का? 80 अंश का है। अब पूछ रहे हैं कि ये शीर्षलंब है उसका संगामी है कि नहीं। तो संगामी का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं आपस में मिलती हों। तो यहाँ का संगामी यहाँ पे आ गया, यहाँ का संगामी यहाँ पे लग गया, इसको इधर से काट दिया। तो ये तीनों रेखाएं आपस में मिलती हैं, तो इसका मतलब ये सत्य है। ये हमारा आंसर नंबर दूसरा, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचे। समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे 2 भुजा दिया, ये बराबर है, जिसमें AB बराबर
ए सी। शीर्ष, ये शीर्ष है ना, शीर्ष ए से शीर्ष लंब, ए से शीर्ष लंब ए एल खींचे, यहाँ पे खींचा हुआ है। माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या नहीं। तो सबसे पहले हमें करना है ए बी बराबर ए सी, तो ये तो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करें, ए एल बराबर ए सी, ए एल बराबर ए सी। अब क्या करें, ए एल बी बराबर ए एल सी। तो ये 90 अंश का था, तो ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि 180 अंश का होता है मान। तो ए एल बी बराबर क्या होगा, ये 90 अंश, तो ए एल सी बराबर 90 अंश, तो बराबर कितना होगा, 90 अंश। पहला क्या करा, बी एल बराबर एल सी, तो आधार देखिए बी एल बराबर एल सी, तो देखिए इसका आधार बी एल बराबर एल सी है कि नहीं। तो ये क्या कथन है, सत्य है ना, सत्य है, क्योंकि ये साबित हो चुका है ना कि ये सत्य है। ए एल बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब दूसरा क्या कह रहा है, कोड बी जो है कोड सी के बराबर है कि नहीं, देखिए बराबर है इसका आधार, ये भी सत्य है। अब तीसरा क्या कह रहा है कि कोड बी ए एल बराबर कोड सी ए एल, कोड बी ए एल, जिसके इसका शीर्ष लंब यहाँ पे कटेगा। अब फिर कोड सी ए एल शीर्ष कटा कि नहीं, तो ये भी बराबर है, ये भी सत्य है। प्रश्न नंबर चौथा, शीर्ष लंब ए एल समद्विबाहु कोण ए बी सी दो स्वर्गोसम त्रिभुजों में बांट दिया है। अब देखते हैं कि ये तीन जो कॉमन मिल जा रहे हैं, एक भुजाओं पे मिल जा रही है, तो एक कोण मिल रहा है, तो उसे हमको क्या कहेंगे, स्वर्गोसम कहेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये भी सत्य रहेगा। देखिए दो खंडों में बांट दिया गया है, एक इधर जो बांट दिया गया है, इसी को हम स्वर्गोसम कहेंगे, तो ये भी सत्य है। प्रश्न नंबर तीसरा, कोण ए बी सी में कोण सी समकोण है। कोण ए बी सी में सी क्या है, समकोण है। समकोण कितने का है, 90 अंश का है। इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र ज्ञात करना है। तो बिना शीर्ष लंब खींचे हमें क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो इसका जब शीर्ष लंब खींचेंगे तो सी पर आएगा ना, और बी का जब शीर्ष लंब खींचेंगे तो सी पर एक बनेगा ना, कटेगा। तो इसलिए ए सी बराबर ए सी तथा बी सी तथा बी सी किस पे करेगा, सी पर परिच्छेद करेगा, इसलिए हमारा आंसर सी आएगा।